नमस्कार डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सनफ्लावर डेंटल इंडस्ट्रीज़। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी कैविटीज़ एंड मेजर ऑर्गन्स कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं और वो किस किस ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड हैं और वो किस बॉडी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइक प्राइमरी कैविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, देन वो किस किस कैटेगरी में सब डिवाइडेड हैं, लाइक उनका सब डिवीजन क्या है, देन उनके मेजर ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स कौन कौन से उनके साथ एसोसिएटेड हैं, देन उनके बॉडी सिस्टम लाइक अब जैसे ब्रेन है तो ब्रेन किससे एसोसिएटेड हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सो ऐसे करके हम सभी के एसोसिएटेड बॉडी सिस्टम जानेंगे, देन एनाटॉमिकल बाउंड्रीज एंड नोट्स। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज डोर्सल कैविटी। दिस इज ए पोस्टीरियर कैविटी। ये जो है पोस्टीरियर कैविटी है। अब अगर आप एंटीरियर, पोस्टीरियर और ये सब जानना चाहते हैं तो हमने इससे पहले वीडियोस पोस्ट की हुई हैं हमारे चैनल के ऊपर, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने सारे बेसिक टर्म्स जो मस्ट नो टर्म्स होते हैं वो सभी बताए हुए हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। मस्ट नो टर्म्स ऑफ ह्यूमन एनाटमी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सो डोर्सल कैविटी इज़ द पोस्टीरियर कैविटी। इसकी सब कैविटी क्या होगी, क्रेनियल कैविटी एंड वर्टिब्रल स्पाइनल कैविटी, ये दोनों इसकी सब कैविटीज़ हैं। अब क्रेनियल कैविटी के अंदर कौन से मेजर ऑर्गन्स आते हैं, लाइक ब्रेन। ब्रेन किस बॉडी सिस्टम से एसोसिएटेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन एनाटॉमिकल बाउंड्रीज एंड नोट्स में क्या आएगा, एनकेस्ड बाय स्कल बोन्स। लाइक जो ब्रेन होता है वो स्कल बोन्स से ढका हुआ होता है, ऐसे केस बना हुआ होता है उसके ऊपर। एंड प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस एंड सीएसएफ। इतना आपको क्लियर है। इसके बाद में डोर्सल कैविटी और जो पोस्टीरियर कैविटी हमने अभी बताया उसमें दूसरा उसकी सब कैटेगरी आती है वर्टिब्रल और स्पाइनल कैविटी। एक आ गई क्रेनियल कैविटी, अब आती है वर्टिब्रल और स्पाइनल कैविटी। वर्टिब्रल और स्पाइनल कैविटी में आ जाता है मेजर ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इसके साथ एसोसिएटेड होता है। इसका भी बॉडी सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लाइक ये बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड होता है। देन इसकी जो एनाटॉमिकल बाउंड्रीज हैं उसमें ये रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम कंटिन्यूस विद द क्रेनियल कैविटी। लाइक जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये उसमें पाया जाता है, उसके थ्रू रन करता है एंड कंटिन्यूस विद द क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी के साथ में कंटिन्यूड रहता है। लाइक जो क्रेनियल कैविटी हमने अभी डिस्कस करी उसके साथ कंटिन्यूस में आपको ये दिखेगा, लाइक उसके साथ एसोसिएटेड होता है। देन अब हम बात करेंगे प्राइमरी कैविटीज़ में हमने अभी तक डिस्कस किया डोर्सल कैविटी। अब हम डिस्कस करेंगे वेंट्रल कैविटी के बारे में, जो कि होती है एंटीरियर कैविटी। अब वेंट्रल कैविटीज़ में भी 3 सब कैटेगरीज हैं। वेंट्रल कैविटी इज़ द एंटीरियर कैविटी। देन इसके सब कैविटीज़ में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं, हार्ट, लंग्स, ट्रेकिया, इसोफेगस एंड थाइमस। अब जो हार्ट है ये लाइक कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड है, कार्डियोवैस्कुलर एसोसिएटेड बॉडी सिस्टम। देन लंग्स वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ट्रेकिया भी। देन इसोफेगस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है एंड थाइमस फॉर द इम्यून सिस्टम। देन एनाटॉमिकल बाउंड्रीज लोकेटेड सुपीरियर टू द डायफ्राम प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। लाइक ये जो थोरेसिक कैविटी है ये डायफ्राम एक पार्ट होता है, लाइक डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये सारे जितने भी थोरेसिक कैविटी के ऑर्गन्स हैं एंड ये प्रोटेक्टेड होते हैं बाय द रिब केज। रिब केज आपने सुने होंगे, आगे जाके पढ़ें भी गए। सो ये जो हैं रिब्स के थ्रू प्रोटेक्टेड होते हैं।
देन आ जाती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। इसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स हैं? स्टमक, लीवर, गोल ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सो स्टमक डाइजेस्टिव, लीवर गोल ब्लैडर एंडोक्राइन सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। देन स्प्लीन पैनक्रियाज विद द लिम्फेटिक सिस्टम। देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज with the associated with the excretory system of the body. Then ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? inferior to the diaphragm, like जो thoracic कैविटी है वो डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होती है एंड जो एब्डोमिनल कैविटी है वो डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है। इसका मतलब यही है कि ये जितने भी अभी हमने ऑर्गन्स पढ़े ये सभी डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट हैं। किडनीज और यूरेटर्स आर रेट्रोपेरिटोनियल, ये पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होते हैं, किडनीज एंड यूरेटर्स। देन पेल्विक कैविटी, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रेक्टम। ये किस बॉडी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं? अब लाइक यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। देन इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद द रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रेक्टम इज एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। सो एनाटॉमिकल बाउंड्रीज में क्या आएगा? एनक्लोज्ड बाय पेल्विक बोन्स, ये जो ऑर्गन्स हैं ये पेल्विक बोन्स से एनक्लोज्ड होते हैं। एंड इंफीरियर रीजन ऑफ एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, इंफीरियर रीजन जो होता है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी का वो भी इसे एनक्लोज करता है। सो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया ह्यूमन बॉडी कैविटीज़ एंड मेजर ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद देम। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार डॉक्टर।